जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सब कुशल पूर्वक होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी। जी हाँ, पाप मोचनी एकादशी जो कि इस वर्ष 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को है, परंतु इसकी शुरुआत 17 मार्च को रात 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च को सुबह 11:13 में इसका समापन होगा। यानी कि उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा और पारण 19 मार्च को होगा। तो चलिए, पाप मोचनी एकादशी तो आप जान चुके हैं कि किस दिन है। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी की अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी के जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का विधान तथा कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में त्रिरथ नाम का एक रमणीक वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वो ऋषि शिव उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी और नग्न दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षाओं पर काम मोहिनी हो गए। रत्ती कीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सराएं मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता वहां से आश्रम चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर पुत्र ऋषि की घोर निंदा की तथा उन्होंने पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्ति होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत का करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चय हो जाती है। और जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है उसे भी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये पाप मोचनी एकादशी की कथा थी। चलिए मैं आपको कथा की विधि बता देती हूँ कि हमें व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले हमें एकादशी के दिन अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात शेयर की थी। किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें एकादशी के दिन अपने बालों को धोना चाहिए। तो मैं फिर इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि नहीं, एकादशी के दिन हमें अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन पूरा दिन भगवान विष्णु को समर्पित कर देना चाहिए। और व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्य उदय के से पूर्व उठकर स्नान आदि कर पीले रंग का वस्त्र पहनकर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं या विष्णु भगवान की फ़ोटो है तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान को चंदन, लेप, तिल, फल, दीपक, धूप चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं और विष्णु भगवान के सहस्र नामों का स्मरण करें। नारायण स्तोत्र का पाठ करें, शिव विष्णु चालीसा पढ़ें और
श्रीमन नारायण नारायण नाम का बारंबार स्मरण करें तथा यह बहुत शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उन्हें विदा करके ही हमें भोजन करना चाहिए अथवा द्वादशी को हमें पारण करना चाहिए। एकादशी को यदि हम व्रत नहीं भी रखते हैं तो हमारे घर में जो व्यक्ति होते हैं उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी का जो पारण होता है वो चावल के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी को चावल खाने का नियम है। और ये भी मान्यता है कि दसवीं के दिन रात्रि का जो हम भोजन करते हैं उस दिन भी हमें चावल नहीं खाना चाहिए। तो दसवीं की रात को एकादशी को हमें चावल नहीं खाना चाहिए, द्वादशी को हमें चावल से ही पारण करना चाहिए। और तो ये कथा थी, विधि थी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।